आज हम टेरेटोजेनेसिस विरूपजन टेरेटोजेनेसिस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि ये है क्या। इसके बारे में समझिए। देखिए, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो जाता है यह एक अत्यंत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल और ये एक समन्वित प्रोसेस है, जो एक सीरीज जो सीक्वेंस से होनी है। ये प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है एम्ब्रियो बनना है, तो ये सारा एक क्रम से निर्धारित होता है। परंतु फिर भी अधिकांश समय क्या होता है, यह ठीक से इसका जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वह सही तरीके से कंप्लीट या संपूर्ण वो नहीं हो पाता है। तथा एक नॉर्मल अगर नहीं हो पाता है तो कुछ समस्या आ जाती है, और अगर ठीक तरीके से एक समन्वित प्रक्रम एक नॉर्मल सीक्वेंस से अगर कंप्लीट होता है तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल सामान्य व्यष्टि की प्राप्ति हमें हो जाती है। ये सामान्यतया जो कभी कभी इनमें कुछ जो एक सामान्य जो जंतु बनना है, इसमें कई बार कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इनमें भी कुछ विभिन्नताएं और या जो वेरिएशन है ये मिलती हैं। ये वेरिएशन है जो जेनेटिक आनुवंशिक हो सकती हैं, या फिर ये सोमेटिक जो दैहिक या कायिक हो सकती हैं। परंतु इनमें ये जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशन है, इनके कारण जो जीव का जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका नॉर्मल जो सामान्य जो क्रियाकलाप हैं उसकी जो फंक्शन है, उसके जो फंक्शन है वो प्रभावित नहीं होते हैं। अब आगे देखें, इसमें जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय है, कभी कभी कोई परिवर्तन ऐसा, उसमें कोई परिवर्तन ऐसा आता है कि एक असामान्य एबनॉर्मल दिखने वाला एम्ब्रियो या भ्रूण का जन्म होता है। इसे एनोमली या मेल फॉर्मेशन, कुरचना, मेल फॉर्मेशन कह सकते हैं अपन। कभी कभी यह जो मेल फॉर्मेशन है, ये संपूर्ण जो कंप्लीट एम्ब्रियो है उसको इतना प्रभावित करती है कि जंतु का जो रूप ही है ना, जो उसके फीचर है, वो जो दिखाई दे रहा है वो एक राक्षस जैसा या मोनेस्टर उसे कह दिया जाता है कि इसका तो ये बेरूप है, मतलब उसका अलग सा रूप होता है, राक्षस टाइप उसे कह दिया जाता है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि एम्ब्रियो में सामान्य रूप से जो उसमें परिवर्तन हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, जो विचलन हुए हैं, जो नॉर्मल जो होना है उससे अलग हटके कुछ विचलन हुए हैं, उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसका जो अभिव्यक्ति है, वह उसके रूप स्वरूप में देखने को मिले, यह आवश्यक नहीं है। यह भी संभव है कि जो उसके परिवर्तन से उसका कार्य प्रभावित हो। जो भी ये जो कुछ अगर उसमें परिवर्तन हुआ है ना, जो स्ट्रक्चरल, उसकी संरचनात्मक जो परिवर्तन, यह हो सकता है कि उसके कार्य भी, जो उसके फंक्शन है, वो प्रभावित हो सकते हैं। जो एबनॉर्मेलिटी है, जो भी एबनॉर्मेलिटी हुई है या जो असामान्यताएं हैं, यह एक डेवलपमेंटल जो बायोलॉजिस्ट है उसका अध्ययन करने का ये एक विषय भी हो सकता है, या होता ही है। ठीक है, वो अध्ययन करते हैं क्या क्या एबनॉर्मेलिटी किसी में जो भी प्राणी में हुई हैं, कौन कौन सी हुई हैं, उनका वो अध्ययन करते हैं। इसका जो अध्ययन है ये कहलाता है टेरेटोलॉजी, या इसे हिंदी में अपन वैरूपिकी या विरूपता विज्ञान भी, टेरेटोलॉजी, विरूपता विज्ञान, वैरूपिकी भी कहते हैं, के नाम से जानते भी हैं। इसका नाम है जो ये 1832 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, सेंट हिलेरी ने दिया था टेरेटोलॉजी शब्द। उन्होंने क्या किया, और जो उनके पिता थे हिलेरी, इन्होंने जो मुर्गी है उसके एम्ब्रियो में, मुर्गी के भ्रूण में विभिन्न जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे उससे जो एम्ब्रियो है उसको अलग अलग परिस्थितियाँ उसको उत्पन्न करके उनको कुरेदना है, उसको उल्टा करना है कुछ, या विषैले पदार्थों से जो भी विकृतियाँ जो उत्पन्न होती हैं तो एक्सपोज किया उससे, मतलब ऐसे जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने उस पर। तो इस प्रकार जो ये टेरेटोलॉजी है वैरूपिकी, यह एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान की वह शाखा है जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट, जो असामान्य परिवर्तन व इसके एंड प्रोडक्ट, अंत्य उत्पाद, एंड प्रोडक्ट से ये संबंध रखती है। अपन दूसरे शब्दों में इसे कहें तो टेरेटोलॉजी
विरूप की उन बाहरी एक्सटर्नल व आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर के प्रभावों का अध्ययन है जो एम्ब्रियोजेनेसिस के समय भ्रूणोद्भव के समय स्थायी परमानेंट स्ट्रक्चरल संरचनात्मक एवं फंक्शनल विचलन उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और यह जो एबनॉर्मलिटी है, यह विचलन युक्त जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट या एम्ब्रियो कहें या जो भी नवजात है, ठीक है, जो नवजात है, यह टीरेटा जो कि ग्रीक वर्ड टेरा से उत्पन्न है, मॉन्स्टर राक्षस से उत्पन्न है, यह विरूप कहलाता है। यह टेरेटा कहलाता है जो उत्पन्न होता है। टेरेटा की उत्पत्ति ये कहलाएगी टेरेटोजेनेसिस, विरूपोत्पादन या विरूप जनन कहेंगे, टेरेटोजेनेसिस। आजकल टेरेटोजेनेसिस की जगह इसे अपन डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसे डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी भी के नाम से भी जाना जाता है। टॉक्सोलॉजी में जो टॉक्सिक वर्ड है, टॉक्सिक का मतलब आप समझते हैं, टॉक्सिक मतलब पॉइजन लाइक। इस विषय में जो अनेक जो मॉडर्न साइंटिस्ट, आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है, जैसे जिनमें जे.जी. विल्सन जो प्रमुख रूप से हैं। और अपन इसमें देखें तो विरूपता, ये जो विरूपता है, इसमें क्या है, किसी जो भी कोई ये किसी कारक या फैक्टर या कोई एजेंट के कारण उत्पन्न होती है। इसका कोई कोज है, कारण के कारण ये उत्पन्न होती है। यह कारक प्रकृति में, नेचर में कोई रसायन है, केमिकल है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या कोई भी फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारक भी हो सकता है। ठीक है, इन जो विरूपता जिनके कारण उत्पन्न होती है, जो फैक्टर या एजेंट, इसे कहते हैं टेरेटोजन, विरूपक जनक या विरूपता जनक कहते हैं जिसे। ये एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट का कारण बनता है, ये एक असामान्य परिवर्तन का कारण बनता है। इनके कारण जैसे आप म्यूटेशन पढ़ते हैं ना, जैसे उस म्यूटेशन का कारण, जैसे कोई म्यूटेशन है, उसी प्रकार से टेरेटोजेनेसिस का ये कारण क्या हुआ, टेरेटोजन। असामान्य जो परिवर्तन है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट का प्रभाव 4 रूपों में अपने को देखने को मिल सकता है। जैसे क्या तो डेथ हो जाती है, या फिर मेलफॉर्मेशन, कुरचना, या वृद्धि मंदन, जैसे ग्रोथ रिटार्डेशन, वृद्धि कम हो जाती है, सही ठीक ढंग से नहीं हो पाती वृद्धि, या फंक्शनल डेफिसिट, कार्यात्मक कुछ न्यूनता या कमी हो जाती है। इस प्रकार से ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ हम टाइप्स ऑफ एनोमलीज, असंगति के प्रकार के बारे में जानते हैं। एनोमलीज विरूपताओं के, असंगतियों के अनेक प्रकार ज्ञात हैं। अधिकतर देखें तो इन्हें संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल क्रियात्मक 2 प्रकार का माना जा सकता है इन्हें। 1 नंबर पे अपन जैसे वापस इन्हें देखें, स्ट्रक्चरल एनोमलीज हैं संरचनात्मक असंगतियां, मतलब संरचना में कुछ परिवर्तन होने के कारण उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि वो संरचना में परिवर्तन होने के कारण वो कुरूप हुआ है। ठीक है, तो इन्हें असंगति मतलब असंगत कुछ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो संरचनात्मक असंगतता हो गई, स्ट्रक्चरल एनोमलीज। अब इसमें देखें ऐसी विसंगतियां जो जंतु के जो जंतुओं के फिनोटाइप को प्रभावित करती हैं, और जंतु का फिनोटाइप या सीधे ही जीनोटाइप या जीनीय संगठन जो इसका प्रभावित होने के कारण प्रभावित हो सकता है। और कई बार तो बिना जीनोटाइप प्रभावित हुए भी अन्य कारणों से भी जंतु के जो स्वरूप है, उसका जो टेक्सचर है, उसका फीचर्स हैं, उसके नाक नक्स कान जो भी, तो उनमें के स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार की जो एनोमलीज हैं, असंगतियाँ, उनके उदाहरण निम्न हैं, अपन देखेंगे इसमें। जैसे 1 नंबर पे है ये डेवलपमेंटल फेलियर। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो है उसके जो प्रीमोर्डियम है, उसके जो अध्यवशेष, जैसे ऑर्गन बनने से पहले, रूडिमेंट है ना, ऑर्गन बनने से पहले ही कुछ,
ठीक है। तो एम्ब्रियो के किसी भी जो प्रीमोर्डियम अध्यवशेष के परिवर्तन न होने के कारण कोई अंग जो क्या तो संपूर्ण ही मतलब पूरे का पूरा बने ही ना, ठीक है, क्या तो जो भी है जो उसका अध्यवशेष के डेवलपमेंट न होने के कारण कोई अंग अपूर्ण रहे या अनुपस्थित हो सकता है। तो अनेक बार जैसे क्या तो जो कंप्लीट आर्म है, ठीक है ना, जैसे हाथ है पूरे का पूरा ही, जैसे किसी जो फिटस है उसमें हाथ हो ही ना, ठीक है ना, वो आर्म भुजा उसमें हो ही ना, या किडनी है हो ही ना, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जो अपेंडेजेज है, इस प्रकार के जो संपूर्ण जो उपांग अपेंडेजेज है उसके परिवर्तन न होने को, उनके डेवलपमेंट न होने को एमिलिया अंग विहीनता, और तथा अगर जो इनकम्प्लीट अपेंडेजेज परिवर्तन होने को, अपूर्ण उपांग परिवर्तन होने को अपन कहेंगे हेमिलिया, मतलब आधा ही अंग उत्पन्न हुआ है तो हेमिलिया, और कोई भी जो ऑर्गन उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो एमिलिया कह देंगे उसे। ये तो है डेवलपमेंटल फेलियर। जैसे इसकी अवस्थाएं आप जान गए, एमिलस और हेमिमिलस। हेमिलस मतलब आर्म्स में अगर आधा ही आर्म आधी हाथ अगर आधे ही हाथ का आधे ही आर्म भुजा का डेवलपमेंट हुआ है तो हेमिलस इन आर्म हो गया। और लिम्स जैसे मान लो पैर है, पैर वाला जो पार्ट है वो अगर उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है ना, पैर का जो भाग है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं हुआ, वो अनुपस्थित एब्सेंट ही है, तो उसे बोल देंगे एमिलस इन लिम्स। अब दूसरा देखें तो इसमें आगे है डेवलपमेंटल अरेस्ट। ये डेवलपमेंटल अरेस्ट क्या है? विकास है जो रुक जाए एकदम, ठीक है, रुद्ध परिवर्धन। इसमें क्या होता है, यदि वृद्धि सामान्य से कम हो, अगर वृद्धि सामान्य से कम हो तो भी ये स्ट्रक्चरल जो एनोमलीज है, असंगतता या विरूपता है जो यह उत्पन्न हो जाती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो जैसे कुछ का जो क्लेफ्ट है, तालू है, जो जीभ वाला ऊपर का भाग है, खंड तालू, एक क्लेफ्ट प्लेट है, इसके उदाहरण। अदर दूसरे एग्जाम्पल देखें तो एम्बिलिकल हर्निया, ड्यूडेनल एट्रेसिया, डबल यूट्रस, ड्वार्फिज्म और इन्फेंटाइल यूट्रस। ये इस प्रकार के जो रुद्ध परिवर्तन है, मतलब कंप्लीट जो डेवलपमेंट नहीं हो, रुक जाए, अरेस्ट हो जाए, वहीं का वहीं सीज हो जाए, रुक जाए डेवलपमेंट। और इसमें अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हेमिलस इन आर्म्स और एमिलस इन लिम्स। जैसे आर्म है, इसका जो हाथ हैं ये इनका कुछ ही डेवलपमेंट हुआ है, और जो इसके जो पैर हैं, ये जो लिम्स है, इनमें एमिलस बोल देंगे इन्हें, मतलब इनका जो डेवलपमेंट है वो एब्सेंट है इनमें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये इसमें जो डेवलपमेंटल अरेस्ट है, इस रुद्ध परिवर्तन, इसके बारे में अपन ने अभी जो एग्जांपल देखा था, तो इसमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चरल एनोमलीज का ही एग्जांपल है ये। और इसमें एकेंड्रोप्लास्टिक ड्वार्फ, मतलब एकेंड्रोप्लास्टिसिया, तो उपास्थि मतलब जो कार्टिलेज हैं, उपास्थियाँ हैं इसमें, उनका एविक्सन वामन, मतलब वो उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए ये इसका नाम है एकेंड्रोप्लास्टिक ड्वार्फ। ये एग्जाम्पल है डेवलपमेंटल अरेस्ट का, रुद्ध परिवर्तन। धन्यवाद।